नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल श्री कृष्ण आईएएस में। तो आज के हम इस वीडियो में संविधान संशोधन जितने भी इम्पोर्टेंट आज तक के संविधान संशोधन हुए हैं, उसको हम पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे और एक ही बार में याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसमें आपका साथ और सहयोग बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नया क्लास अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। और हाँ, दोस्तों के पास भी शेयर करें, जितना शेयर करिएगा उतना हमारा सदस्य परिवार जो बड़ा होगा और उससे हम सभी का एक मोटिवेशन बना रहेगा और हम अपना बेहतर करने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे, ठीक है? इसी कड़ी में वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक भी करें और अगर जो भी आपको परेशानी आ रही है या फिर आपको जो भी लगता है कि ये हमें सुझाव देना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में सुझाव देते रहें, जैसे ऑडियो, वीडियो या कंटेंट से संबंधित जो भी हो, जो कभी भी जहाँ कभी भी त्रुटि आपको लगे, वहाँ भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमें बहुत ही मोटिवेशन के रूप में काम करेगा और हमें निरंतर सुधारने में प्रयास करेगा, ठीक है? तो चलिए आज के हमारे इस संविधान संशोधन के एपिसोड में शुरुआत करते हैं। प्रथम संशोधन जो है 1951 में हुआ था। ये एक मात्र ऐसा था जो कि संविधान सभा द्वारा किया गया था। कलर का चेंज कर लेते हैं। संविधान सभा जो बनी थी, जिसका कार्य संविधान निर्माण था, उसी ने संशोधन किया। वो ऐसा पहला संविधान संशोधन था जिसको 1951 में किया गया, ठीक है? इसमें क्या-क्या प्रावधान किए गए कि सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध को सशक्त बनाने के लिए राज्यों को शक्ति प्रदान की गई, यानी राज्य को और अधिक शक्ति दिए गए ताकि जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको सशक्त बनाया जाए। दूसरा है कि कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई, यानी 31 ए के प्रावधान को और मजबूतीकरण प्रदान किया गया, ठीक है? और है कि भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून की को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, यानी 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार को और न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानून को स्थान दिया गया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है, उसमें और न्यायिक समीक्षा को, यानी 368 जो आर्टिकल है, इससे बाहर रखा गया, यानी संशोधन से, ठीक है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध की कवायद हुई, जैसे लोक आदेश, विदेशी राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध, किसी अपराध के लिए भड़काना इत्यादि पर जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, इन पर प्रतिबंध की कवायद शुरू हुई। अगला है चौथा संविधान संशोधन। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। पूरे को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है और न ही एग्जाम में आते हैं, तो इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे कि चौथा संशोधन है जो कि वर्ष 1955 में हुआ था। निजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण के स्थान पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की प्रमात्रा को न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया, यानी कि न्यायालय की जांच से बाहर रखा गया, यानी इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी भी व्यापार को राष्ट्रीयकृत बनाने के लिए राज्यों को अधिकार प्रदान किया गया, ठीक है? और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 31 क है, इसके क्षेत्र में विस्तार किया गया। 31 क के क्षेत्र में 31 क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो कि 31 था संपत्ति का अधिकार, उसको हटाकर 300 ए में शामिल कर दिया गया। इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, जो कि 31 में शामिल था। ये मौलिक अधिकार था, ठीक है? नेक्स्ट संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे राज्य स्टेट हो गया, ये स्टेट की कैटेगरी को डिवाइड किया गया था कितने भागों में? 4 भागों में, ठीक है? कुछ स्टेट को ए पार्ट में रखा गया था, कुछ को बी में, कुछ को सी को में और कुछ को डी में। तो इत्यादि सब प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और इसमें सभी राज्यों को क्रमानुसार करके 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ठीक है? कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पहली बार बनाए गए 1956 में 7वां संविधान संशोधन के जरिए। और नेक्स्ट हुआ कि इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी अगर मान लीजिए कि एक राज्य गोवा है, अगर गोवा में अगर हेड क्वार्टर जैसे हाई कोर्ट नहीं है, तो
ये अगर उतनी मतलब कि एबल नहीं है कि हाई कोर्ट बना सके, उनके जैसे न्यायाधीशों का वेतन दे सके, तो ये किसी दूसरे राज्य के हाई कोर्ट में अपना दायर कर सकता है, यानी किसी दूसरे हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में इसे शामिल किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था की गई 7वां संशोधन में कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के सामूहिक न्यायालय की व्यवस्था की गई, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक न्यायालय हो सकता है। ठीक है। और है कि और प्रावधान किए गए कि उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की गई हाई कोर्ट में। जैसे कि अगर मुख्य न्यायाधीश या फिर अन्य न्यायाधीश नहीं हैं, तो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहते हैं, तो अतिरिक्त न्यायाधीश और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है कि 9वां संशोधन 1960 में किया गया। ये भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार पाकिस्तान को बेरूबारी संघ का समर्पण किया गया, यानी जो बेरूबारी है इसे पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश कहा जाता है, ये जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था बेरूबारी, इसको बेरूबारी थाना, इसको बांग्लादेश को प्रदान किया गया। कौन से? 9वां संविधान संशोधन 1960 में, भारत पाक समझौते 1958 के अनुसार। ठीक है। अगला है कि 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था। इसमें दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा कि 6 से अब 7th यूटीज का निर्माण किया गया और 1961 में इसे शामिल किया गया, दादर और नागर हवेली को। फिर 11वां संविधान संशोधन है कि इसमें उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किए गए। दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के बजाय अब निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। 11वां संविधान संशोधन है कि उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं और दोनों सदनों के जो अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, इसको ज्वाइंट सीटिंग के माध्यम से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जाएगा और अलग अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाएगी, यानी लोकसभा अलग मतदान करेंगे और राज्यसभा में अलग मतदान होगी। तो इसको 1961 में ही किया गया 11वां संविधान संशोधन में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, यानी कि निर्वाचन मंडल में अगर रिक्तता है, जैसे कि मान लीजिए कि लोकसभा में पूरे पूर्ण सदस्य नहीं है, यानी 500 जो 50 सदस्य या फिर 545 सदस्य हैं, अगर वो नहीं है तो इसके लिए ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी राज्य का किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं हुआ है। इसके आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में चुनौती नहीं दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। ये कहा गया है 11वां संविधान संशोधन में। 12वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ है, गोवा, दमन और दीव जो है भारतीय संघ में शामिल कर दिए गए हैं। जब 1961 में ये आज़ाद होते हैं पुर्तगाल से, तो उसके बाद 1962 में इन्हें भारतीय संघ में शामिल कर दिया जाता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, जो कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया जाता है और इसके लिए विशेष उपबंध किए जाते हैं और इन्हें 371 ए आर्टिकल में शामिल कर दिए जाते हैं, यानी इस कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। अब 371 ए हम आपको पूरे विस्तार से याद कराने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारा अनुच्छेद वाला वीडियो आने वाला है, उसमें हम पूरा विस्तार से समझाएंगे आपको क्या है 371 ए में, इसमें क्यों डाला जाता है। तो इसमें इसको नागालैंड को शामिल कर दिया गया। इसकी किस संविधान संशोधन से? तो 13वां से 1962 में हुआ। 14वां संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ, पुडुचेरी जो है भारतीय संघ में शामिल किया गया। कौन? पुडुचेरी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा है, दमन एवं दीव है तथा पुडुचेरी के लिए इत्यादि सभी जितने भी हम यहाँ पर विवरण दिए हुए हैं, इनमें विधानमंडल और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ था। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में। उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के खिलाफ राज्यों के बाहर भी दायर करने का अधिकार दिया गया, रिट जारी करने का, यदि इसका कारण उसके क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ हो। और एक बात कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश थे, इनकी उम्र जो है, उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्ति की उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की व्यवस्था की गई, यानी अगर आप सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उसी हाई कोर्ट में आप कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में भी चयन किए जा सकते हैं। ये व्यवस्था की गई है 1963 के 15वां संविधान संशोधन। और नेक्स्ट है कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरण पर न्यायाधीशों को
क्षतिपूर्ति भी दिया जाएगा और भत्तों का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, ये 15वां संविधान संशोधन है। 16वां संविधान संशोधन जो कि 1963 में हुआ था, इसमें राज्यों को वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में जो भी भंग करेंगे, जैसे राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन जो भी हो रहे हैं, उनमें अगर कोई भंग करता है तो राज्यों को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो इसको रोक सके और इसके लिए उन्हें और अधिक मजबूत किया गया है। ठीक है, ये प्रावधान किया गया है 16वां संविधान संशोधन में। और नेक्स्ट है कि विधानमंडल में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्यों, मंत्रियों, न्यायाधीशों और भारत के सीएजी द्वारा ली जाने वाली शपथ है या फिर प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। जैसे आज जो इसके सदस्य लेते हैं विधानमंडल में अगर जो भी भाग लेते हैं या फिर जो सदस्य के रूप में चयन होते हैं या फिर विद्यार्थी जैसे जाते हैं वहाँ पर और वो चयन होते हैं, तो वो जो शपथ लेते हैं वो राष्ट्र की एकता और अखंडता, संप्रभुता जो है, इस शब्द को जोड़ा गया है 16वां संविधान संशोधन 1963 में। नेक्स्ट है कि 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया, जिससे कि मूल संविधान में 14 भाषा को शामिल किया गया है। तो 15वां भाषा कब जोड़ा गया है? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। ध्यान रखिएगा कि भाषा से संबंधित अगर बात किया जाए, एक सेकेंड, भाषा से अगर भाषा से बात किया जाए तो भाषा के लिए आपको याद रखना है कि भाषा जो है मूल संविधान में 14 भाषा थी, 14 भाषा मूल संविधान में। ठीक है, इसके बाद इसके लिए अगर अभी वर्तमान में बात की जाए तो अभी कुल 22 भाषा हैं। और फिर ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आपको 71 है, सॉरी 21 है, 21, फिर 71 है और फिर 92 है। 3 अनुच्छेद को, 3 संविधान संशोधन को ध्यान में रखना है। तो 21वां संविधान संशोधन जो है 1967 में हुआ था। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और जो 92वां संविधान संशोधन है वो 2003 में हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि 21 अगर याद रखना है तो 21 प्लस 71 अगर रखिएगा तो 92 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर भाषा से संबंधित जितने भी संविधान संशोधन है वो 21वां संविधान संशोधन है, फिर 71वां है और 92 है। तो 21वां संविधान संशोधन में आपको सिंधी भाषा जोड़ा गया है। ठीक है, अगर 71वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें 3 भाषा जोड़े गए हैं। कौन कौन सा? NMK, नमक से आप ध्यान रख सकते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखने का एक तरीका है। N से नेपाली हो जाएगा, M से मणिपुरी और फिर K से कोंकणी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर 92वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 4 भाषा जोड़ी गए हैं। कौन कौन सा? उसको आप बदमाश के तौर पे याद रख सकते हैं, BDMS। इसका B से होता है बोडो, D से होता है डोंगरी, M से होता है मैथिली और S से होता है संथाली। ठीक है, तो ये रहे भाषा से संबंधित जितने भी संविधान संशोधन अभी तक किए गए हैं, आप इसे एक बार याद रखिएगा। फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा रहा भाषा से 21वां संविधान संशोधन जो कि सिंधी और 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 15वीं भाषा और वो कितने हो गए आपको 71वां संविधान संशोधन में 3 भाषा जोड़े गए, तो 15, 1, 16 और 3 19 हो गए। 19 और 4 सॉरी 18, 4, 22। ठीक है, तो ये आपको 14, 1, 15 सिंधी 15 हो गया। फिर इसके बाद 3 जोड़े गए हैं, तो 3, 15, 3, 18, 18, 4, 22 हो गया। नेक्स्ट है कि 24वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मौलिक अधिकार ही क्यों न हो, संशोधन कर सकती है। किसका? संसद को ये पावर दिया गया है। 24वां, यहाँ से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती हैं और यहीं से संविधान संशोधन करना शुरू करती हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, वो 17 संविधान संशोधन करके गए थे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करती हैं और संविधान पे
या फिर देश पे अपना कब्जा बनाना शुरू करती हैं, जो कि संसद को यह अधिकार प्रदान कर देती हैं कि संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है संसद, चाहे वो मूल अधिकार ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी है, यानी जो अगर संविधान संशोधन का भी अगर विधेयक पास हो गया है तो राष्ट्रपति को पूर्ण अधिकार, राष्ट्रपति को मजबूरी यहाँ पर प्रदान की गई है कि आप इसे मंजूरी दे दें। नेक्स्ट है 26वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में है। इसमें क्या है कि प्रीवी पर्स के जो मामले हैं, प्रीवी पर्स के मामले हैं और प्रांतीय राज्यों के जो पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों की समाप्ति की गई है। इसका अर्थ क्या हुआ? तो जो राजा रजवाड़े थे उनके लिए कुछ पेंशन और भत्तों की प्रदान की गई थी, तो इसमें वो समाप्त कर देती हैं 26वां संविधान संशोधन 1971 के जरिए। ठीक है। नेक्स्ट है 31वां संविधान संशोधन 1972। ये लोकसभा सीटों की संख्या जो है 525 से बढ़ाकर 545 जो अभी वर्तमान स्वरूप में है, ये 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 35वां संविधान संशोधन अगर अधिनियम देखा जाए तो ये 1974 से है और इसमें सिक्किम जो है, सिक्किम यहाँ पर पड़ता है, ये आपको, ये सिक्किम है, ये पूर्वोत्तर राज्य हो गए, ये सिक्किम है, तो ये सिक्किम हो जाएगा। ये भूटान है, ये नेपाल है। तो सिक्किम जो है पहले भारत से अलग था, तो इसने अब जाहिर की इच्छा कि हम आप में शामिल होना चाहते हैं। तो भारत सरकार ने कहा है कि अगर आप पहले हमारे अधिराज्य या फिर सहयोगी राज्य बनकर रहे हैं, इसके बाद अगर आपको इच्छा होगी तो आप भारत संघ में शामिल हो जाइएगा। तो इनके लिए एक संविधान संशोधन किया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974 में। इसमें सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को बर्खास्त रखते हुए, मतलब कि सिक्किम की संरक्षण व्यवस्था को जारी रखते हुए उसे भारतीय संघ का सहयोगी राज्य बनाया गया और भारतीय संघ में सिक्किम को जोड़े जाने की सेवा शर्तों के साथ एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। एक ध्यान रखिएगा कि मूल जो अनुसूची है संविधान में, मूल अनुसूची संविधान में वो कितनी है? 8 है। 9वीं अनुसूची जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन से। इसमें भूमि सुधार को रखा गया, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब 10वीं अगर अनुसूची आपको ध्यान में रखा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि पहली बार 10वीं अनुसूची बनाया गया 35वां संविधान संशोधन 1974 में। फिर अगले ही वर्ष 36वां संविधान संशोधन, सिक्किम को पूर्ण विश्वास हो गया कि भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष राज्य है, समाजवादी है। तो सिक्किम ने सहमति जारी कर दिया कि हाँ, हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो फिर एक संशोधन किया गया 1975 में और सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि अगर भारतीय संघ का राज्य बनेगा तो ये ऑटोमेटिक भारत की पहली अनुसूची में शामिल हो जाएगा। जब पहली अनुसूची शामिल हो जाएगा तो फिर 10वीं अनुसूची खाली हो जाएगी, तो फिर 10वीं अनुसूची को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। तो पहली बार 10वीं अनुसूची का निर्माण हुआ था 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा और उसे समाप्त कर दिया गया 1975 के द्वारा। फिर पुनः एक बार 10वीं अनुसूची का निर्माण किया जाएगा 1985 में। ठीक है, जो कि आगे हम देखेंगे। 38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा है। ये गैरवाद योग्य घोषित होगा। राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की घोषणा है ये गैरवाद योग्य शामिल होगा और राष्ट्रपति, राज्यपाल और यूटीज के जो एलजी हैं प्रशासक, इनके द्वारा जारी अध्यादेश गैरवाद घोषित होंगे। यानी कुल मिलाकर अगर राष्ट्रपति किसी स्थिति में, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अभी हमें आपातकाल लागू करना है, तो ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात कहा गया है। अगर कोई अध्यादेश लाते हैं तो ये भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और राष्ट्रपति को विभिन्न आधार पर, यहाँ आधार स्पष्ट नहीं किया गया है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत रखा गया है कि किसी भी आधार अगर राष्ट्रपति को लगे तो वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और उन्हें गैरवाद घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 41वां संविधान संशोधन 1976 में कि राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी ज्वाइंट पीसीएस और ये हो गया स्टेट पीसीएस और ज्वाइंट पीसीएस के सदस्यों की आयु सीमा है वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है 1976 में 41वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है, और इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चरम था, जो कि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। ठीक है, तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 को याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसके पहले ही आपातकाल का घोषणा किया जा चुका था।
तो इसमें 3 नए संशोधन शब्द जोड़े गए हैं। किसमें? प्रस्तावना में। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की बात हो रही है। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता। ठीक है, और इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को प्रभावी बनाया गया। स्वर्ण सिंह समिति यानी क्या जोड़ा गया? भाग 4 का इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य, कितने मूल कर्तव्य को जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सिफारिश किए थे? 8, लेकिन जुड़े कितने गए? 10। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मूल कर्तव्य केवल 10 जुड़े गए हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के, सॉरी यहाँ पर देखा जा सकता है, थोड़ा सा डाउट है, हम आपको क्लियर कर देंगे कमेंट बॉक्स में। हाँ, शायद 10 ही है। ठीक है, राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता, यानी राष्ट्रपति जो हैं अपने मन से, अपने विवेक से नहीं काम कर सकते हैं, वो कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करेंगे। और संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर किया गया, यानी जो भी संवैधानिक संशोधन है उन्हें न्यायिक जांच से बाहर रखा गया। न्यायिक समीक्षा और रीट न्याय क्षेत्र में उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को शक्ति में कटौती की गई। ठीक है, यानी न्यायाधीशों की कटौती की गई है यहाँ पर। और लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल जो है 5 से 6 वर्ष किया गया इसमें, यानी 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई, 1 वर्ष बढ़ोतरी किया गया। निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु डीपीएसपी यहाँ पर है, निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो कि भाग 4 में है। भाग 4 को लागू करने के लिए भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं, कहा गया है कि अगर भाग 3 का हनन कर रहे हैं भाग 4, तो भी डीपीएसपी का पालन कराया जा सकता है। इसके लिए न्यायालय इसको अवैध घोषित नहीं कर सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात कही गई है। मौलिक अधिकार लोगों के मूल अधिकार हैं, इन्हें हटाना यानी संविधान की हत्या की ही बात की जा सकती है। और 3 नए निर्देशक तत्व जोड़े गए, अर्थात समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ये सभी डीपीएसपी में जोड़े गए हैं। डीपीएसपी में समान न्याय की व्यवस्था की जाएगी, निःशुल्क विधिक सहायता किया जाएगा और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की संरक्षा इत्यादि सभी को डीपीएसपी में जोड़ा गया। नेक्स्ट है कि संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की जाती है। जैसे कोरम क्या होता है, आप कोरम समझ लीजिए। कोरम होता है कि किसी भी सभा को चलाने के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ऐसे तो एक सदस्य अगर उपस्थित एक सदस्य होते हैं तो किसी भी सभा को नहीं चलाया जा सकता है, चूंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक में बहुत लोगों की भागीदारी यानी 50+ होनी चाहिए, 50% प्लस। तो कोरम एक रखा गया है 1/10, यानी 1/10 जो है, सॉरी 10 है, 1/10 जो है संविधान में रखा गया है कोरम। तो इसमें इसकी आवश्यकता में समाप्ति कर दी गई है और अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था की गई है। 44वां संविधान संशोधन, अब सरकार पलट चुकी है, 1978 का समय आ चुका है और जनता सरकार शासन में है। यहाँ पर मोरारजी देसाई की सरकार बन चुकी है और इन्होंने 42वां संविधान को कुछ मामलों में रद्द करके जनता सरकार द्वारा प्रभावी किया गया, यानी कुछ मामलों में पलटा गया ताकि संविधान को जिंदा बचाया जा सके। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत रखा गया, यानी 6 से पुनः 5 वर्ष कहा गया। इसके बाद संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम रखा गया, जो कि अभी हमने पिछले बताया है कि कोरम क्या होता है, 1/10 है, यानी 1/10 का मतलब 545 अगर सदस्य हैं तो इसके 10वें भाग को, यानी लगभग 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, तभी जाके सभा को चलाया जा सकता है, कोई भी फैसला लिया जा सकता है। कैबिनेट मिशन की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने, यानी जो कैबिनेट मिशन की सलाह को ही राष्ट्रपति पर दबाव बनाया गया था, ये अब दबाव तो रखा गया लेकिन कम से कम एक बार मौका दिया गया कि राष्ट्रपति इसे पुनः उस संसद सदस्यों के पास भेज सकते हैं ताकि इसमें कुछ सुधार हो सके, और पुनः अगर दोबारा आता है तो वो पास ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो एक बार के लिए सहूलियत दिया गया। नेक्स्ट है कि जो अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया। अध्यादेश जारी करने में संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया गया और जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। न्यायालय एक थर्ड पिलर का काम करता है, तो इसको बहाल करने के लिए, संविधान बचाने के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो इसी समझदारी के साथ अगली सरकार ने इसे पुनः बहाल किया। ठीक है,
राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह कैबिनेट को लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन अगर चाहें तो वो कर सकता है और वो न्यायालय के हस्तक्षेप से बाहर रहेगा, न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। यहाँ पर किया गया कि वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश के बाद ही आपातकाल घोषित कर सकता है। इसमें और प्रावधान जोड़े गए कि ठीक है, अगर उस समय संसद सत्र केवल एक, अगर कोई एक दोनों में से कोई, अगर लोकसभा या फिर राज्यसभा, अगर दोनों में से कोई एक सत्र विघटित या फिर निलंबन भी है, जैसे लोकसभा निलंबन हो सकता है, तो उस जब भी ये सत्र बैठेंगे तो उसके 1 महीने या फिर 1 महीने के अंदर में इसे 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर में इसे पारित करा लेना ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये शामिल किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं, उनको राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अहम मौलिक अधिकार हैं जिन्हें जैसे कि आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है 44वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है 52 संविधान संशोधन 1985 में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसमें है कि जो हमने बताया था कि 10वीं अनुसूची जो हम संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई थी और पुनः समाप्त कर दिया गया था, क्यों बनाई गई थी कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ये जो सिक्किम राज्य को अधिराज्य के रूप में या फिर सहायक राज्य के रूप में बनाने के, इसको रखने के लिए किया गया था, उसे समाप्त कर दिया गया। तो ये 10वीं अनुसूची में रखा गया था। तो फिर 1975 में इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो वही जो है अब पुनः एक बार 10वीं अनुसूची का निर्माण किया जाता है दल बदल को रोकने के लिए, जो कि संसद और राज्य के विधानमंडल के सदस्यों को पर लागू होता है, यानी उनके निर्भरता के मामले में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में, जो कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। 65वां संविधान संशोधन 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में जो विशेष अधिकारी होते थे, उनके स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया, यानी अनेक सदस्य इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया। ये अहम रोल निभाता है, जो कि यूटीज जो हैं दिल्ली, इसमें विशेष दर्जा दिया गया और एक एनसीआर का गठन किया गया, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। और इसमें 70 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया और 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद जोड़ा गया। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में है। ये तो हम बता चुके हैं कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और यहाँ पर कुल 18 भाषा। कैसे? तो 14 मूल संविधान में भाषा, एक सिंधी भाषा, और फिर यहाँ 15 हो जाता है और यहाँ पर 3। तो इसके बाद हो जाता है आपको 18। इसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में गठित किया जाता है। इसमें पंचायती राज संस्था को संवैधानिक स्थिति और सुरक्षा प्रदान किया जाता है और भाग 9 जो है पंचायत जोड़ा गया। अनुच्छेद 243 से 243 ओ में इसको स्थान दिया गया और 11वीं अनुसूची में पंचायत की कार्यात्मक मद जो है 29 जोड़ी जाती हैं। ये कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। पंचायती राज कानून जो है प्रथम बार मध्य प्रदेश में लागू होता है और 24 अप्रैल 1993 को। और इससे पहले अगर बात की जाए तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और सबसे पहली बार जो लागू है वो 1959 में। ठीक है, देखिए ये अगर पंचायती राज कानून है, ये 73वां संविधान संशोधन के बाद अगर लागू जो होता है, इसका बात किया गया है कि सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में लागू होता है। लेकिन उससे भी पहले पंचायती राज का प्रावधान किस गांव में था? भगदरी गांव में, नागौर जिला राजस्थान में 1959 से ही लागू था। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें शहरी निकायों को राजनीतिक स्थिति प्रदान किया गया और 9 क में जोड़ा गया, जिसे नगर निगम कहा गया। ठीक है, नगर पंचायत भी कहा जा सकता है। इसको 243 पी से 243 जेड तक किया गया। इसको हम तेजी से इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमने इसको पढ़ा दिया है। स्थानीय स्वशासन करके एक प्लेलिस्ट है, स्थानीय स्वशासन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में है, इसे आप विस्तार से वहां समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 76वां संविधान संशोधन 1994 में है। तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम किया गया, यानी 50% जो आरक्षण सीमा थी इसको बढ़ाकर 69% कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि 76वां संविधान संशोधन 1994 में, इसमें सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के आरक्षण की व्यवस्था की गई और इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति के संबंध में निर्णय को समाप्त कर दिया गया।
86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बात की गई है कि प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया अनुच्छेद 21 क में, ठीक है। और निःशुल्क रखा जाएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और एक इसके साथ ही एक मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य में कौन सा, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराना, ये जो है ये उनका कर्तव्य है। किनका, इनके अभिभावकों का, ये रखा गया, ठीक है। ये यहीं पे ये बात कह रहा है और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ठीक है। और डीपीएसपी में भी शामिल किया गया कि अनुच्छेद 45 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए राज्य समय समय पर उपबंध करें, ठीक है, प्रबंध करें जब भी उसकी स्थिति मजबूत हो। नेक्स्ट है 89 संशोधन 2003 में किया गया। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को 2 भागों में पृथक किया गया। अनुसूचित एससी के लिए अलग और एसटी के लिए अलग किया गया। और इसमें एक आयोग बनाया, इसमें भी एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। इसमें भी एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य को प्रावधान किया गया। और इन तीनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन जैसा कि 2003 में किया गया। इसमें 15% से अधिक की सीमा निर्धारित की गई कि अगर किसी भी राज्य विधानमंडल या फिर संसद में कुल सदस्य जितने भी हैं उसमें उसका 15% ही केवल, देखिए राज्य विधानमंडल में लोकसभा और संसद के चयनित सदस्य के कुल होगा, ठीक है। चयनित सदस्य जितने भी रहेंगे उसका 15%, न कि राज्यसभा। तो अगर राज्य विधानमंडल की बात की जाए तो यहाँ पर विधानसभा, और संसद की बात की जाए तो यहाँ पर लोकसभा का 15% मंत्री होंगे कुल, और यहाँ पर विधानसभा का कुल मंत्री यहाँ पर होंगे, ठीक है। और एक और बात जोड़ा गया कि अगर जो भी सदस्य दल बदल करेंगे तो अगर 1/3 या फिर 2/3 से अगर कम होंगे तो उन पर दल बदल लगेगा। अगर 2/3 से ज़्यादा होंगे या फिर 2/3 होंगे तो दल बदल नहीं लगेगा। दल बदल के लिए अनुच्छेद में हम पूरी तरह से समझाएंगे, ठीक है। यही बात यहाँ पर रखा गया है कि जो राज्य हैं उनमें भी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद। और एक सीमा रखा गया कि जो राज्य हैं जहाँ पर अगर मान लीजिए कि बहुत कम संख्या है, जैसे 40 और बहुत राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं, तो यहाँ पर मिनिमम 12 मंत्रियों का होना आवश्यक है, 1+11, यानी 1 मुख्यमंत्री और 11 अन्य मंत्री, ठीक है। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर दिया गया है कि 1/3 सदस्य अगर करते हैं तो वो दल बदल माना जाएगा, और 2/3 करते हैं यानी 2/3 करते हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन 2011 है। इसमें सहकारी समिति को संवैधानिक स्थान प्रदान किया गया है और संरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें क्या है कि सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, और राज्य की जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक डीपीएसपी बनाया गया है 43B, ठीक है। 43B में और किया गया है। और सहकारी समिति मौलिक अधिकार में कौन किया गया है, 19(1) का ग, ठीक है, या फिर सी। सहकारी समितियां नाम से एक नया अध्याय भाग 9 ख जोड़ी गई, ठीक है। 99वें संविधान संशोधन 2014 में किया गया। यहाँ से बीजेपी शासित जो कि वर्तमान की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, यहाँ से शुरुआत की गई। यहाँ पर पहले ही आते इन्होंने भी संविधान की हत्या करने का प्रयास किया कि कॉलेजियम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की शुरुआत की, जो कि आगे चल के 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करके पुनः कॉलेजियम बहाल किया, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 है कि राष्ट्रपति के आदेश से एक जीएसटी की स्थापना की जाएगी, ठीक है। किसके आदेश से, राष्ट्रपति के। और 7वीं अनुसूची जो है संघ और राज्य सूची में कुछ प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित और लोप किया गया, ठीक है, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है 102 संविधान संशोधन 2018 में। ये है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान की गई, जो कि 1993 में संसद में एक अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। क्या चीज स्थापित किया गया था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक है। और पिछड़े वर्गों के संबंध में अपने कार्यों से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को राहत दी गई, और राज्य और संघ क्षेत्र के संबंध में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया, ठीक है। 103 संविधान संशोधन 2019 में किया गया, जो कि नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की उन्नति के लिए, यानी ईडब्ल्यूएस को, जो कि 10% का आरक्षण किया गया है, ये 2019 में किया गया है और 103वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया, ठीक है, 10% सीटों का।
और ये जो आरक्षण होगा वो मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा 10%, ठीक है। इसके बाद 104 संविधान संशोधन 2019 में है। इसमें लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 वर्ष का एक्सटेंशन दे दिया गया है, यानी 2030 तक अब बढ़ा दिया गया है। एससी एंड एसटी के आरक्षण के लिए 10 वर्ष का एक्सटेंशन दिया गया है, ठीक है। और इसी 104 संविधान संशोधन में बार-बार इस समय एग्जाम का ट्रेंड बना हुआ है कि जो आंग्ल इंडियन है उनकी जो यहाँ पर आरक्षण था उसमें उसको समाप्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के अनुसार? तो 104 संविधान संशोधन 2019 में जो किया गया है उसी के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जो नामांकन होता था राष्ट्रीय आंग्ल भारतीय समुदाय का, इसको समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। इसमें कि यूटी जो है और राज्य में जितने भी शैक्षणिक रूप से यानी ओबीसी हैं, इनकी कैटेगराइज की जो है कैटेगराइज को राज्य सरकार को दिया गया है अधिकार कि ये किसी को भी शामिल कर सकते हैं ओबीसी में, वो एक्चुअल स्थिति होगा तो, ठीक है। राज्य सरकार को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी वर्गों की सूची तैयार करने और बनाए रखने के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करने से छूट दी गई है। नेक्स्ट है और लास्ट है, यानी अभी तक 106 संशोधन हुए हैं, 2023 में हुए हैं इस बार का लास्ट, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसमें लोकसभा और विधानसभा में महिला के लिए 33% का आरक्षण 15 वर्षों के लिए दिया गया है। कब? 106वां संविधान संशोधन 2023 में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा ये प्रयास कैसा रहा, संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं अभी तक के सबको हमने एक ही वीडियो में रखने का प्रयास किया है। तो इसमें आपका भी सहयोग बनता है कि आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नया हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, 71वीं बीपीएससी के लिए अभी जो कि हाल ही में है, ये 71वीं बीपीएससी के लिए आप कितने तैयारी में हैं ये आप मूल्यांकन कर सकते हैं हमारे बोलने से पहले, आप अगर जवाब दे रहे होंगे तो, ठीक है। तो बताइए कैसा रहा हमारा प्रयास। कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर देते रहिएगा और अपना सुझाव भी देते रहिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।